Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I'm your teacher Noreen and I'm here with the lecture number 4 of your science class 2 and this lecture is all about the plants. But जैसे हम lecture में आगे बढ़ें उससे पहले आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पहले से ये सारा लेक्चर अच्छी तरह से पिछले लेक्चर के साथ सारा जो यूनिट है वो पढ़ लिया होगा. सो आई वांट कि आप सब अपनी बुक्स और कॉपीज़ जो हैं वो अपने पास रखें, ठीक है, और अपना पूरे ध्यान से इस लेक्चर को सुनें और अंडरस्टैंड करें. This is the unit number 3 and it's plants and their parts, and this is the revision lecture, so we will revise all the things quickly and then we will go to the exercise. हम exercise पे जाएंगे, अपनी exercise को revise करेंगे, ठीक है. तो plants क्या होते हैं और उनके parts किस तरह से, कौन से parts होते हैं, वो हम इस lecture के अंदर दोबारा से पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. इस यूनिट में हमने पढ़ा था दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और हर प्लांट जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना एक खास फंक्शन होता है, ठीक है. एंड देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स. प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं, बहुत प्यारे ब्राइटली कलर्स के फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. ऑल फ्लावर्स जो हैं उनके फ्रूट्स नहीं बनते हैं. और फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के पार्ट्स क्या होते हैं. फ्रूट्स हैव अ स्किन, अ फ्लैशी इनर पार्ट एंड सीड्स. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की टाइप्स क्या होती हैं. हम प्लांट्स को जिन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दीज आर दी shrubs, herbs, creepers, climbers and trees. अब shrubs जो होती हैं, these are also the small plants, and shrubs का जो stem होता है वो क्या होता है, woody होता है. wood means लकड़ी की बना होता है. अब उसके shrubs के बाद जो herbs होती हैं, अब herbs का stem जो होता है वो क्या होता है, small होता है, और उन पे जब फ्लावरिंग्स या फ्रूट्स लगते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्राउंड के साथ तकरीबन जो है वो ग्रो करते हैं. shrubs और herbs दोनों को मिक्स कर देते हैं. अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है उसमें कि वो दोनों प्लांट्स किस तरह से हैं, उनमें क्या डिफरेंस है. तो shrubs और herbs में डिफरेंस जो है वो उनके स्टेम में है, ठीक है. shrubs have a woody stem and herbs have the soft stem and shrubs are bigger than the herbs. then आ जाते हैं creepers. creepers क्या होते हैं, जिस तरह से क्रीप का मतलब होता है जैसे ज़मीन के साथ जो होते हैं, ठीक है. तो क्रीपर्स आर दोज प्लांट्स जो बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ सॉइल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं. यहाँ पे आपको एग्जांपल पम्पकिन की नज़र आ रही है. इट इज़ द हैवी फ्रूट, ठीक है. जैसे पम्पकिन है, वाटरमेलन है, ये ऊपर ट्री पे तो नहीं लग सकते हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है, जब वो ग्रो करते हैं तो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं. इसकी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं. देन देयर कम द क्लाइंबर्स. अब क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, दीवार के साथ साथ. जैसे बेल होती हैं कोई जो दीवार के साथ साथ या किसी चीज़ के साथ सपोर्ट के साथ ग्रो करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं. एंड देन वी हैव द ट्रीज. एंड ट्रीज आर व्हाट, ट्रीज आर द बिगेस्ट प्लांट. सबसे बड़े प्लांट्स जो हैं वो कौन से हैं, ट्रीज हैं. टॉलेस्ट होते हैं, उनका लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होता है और उनको हम क्या कहते हैं, बिगेस्ट प्लांट्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट कोई भी हो, हर तरह का प्लांट जो होता है उसके बेसिक जो पार्ट्स हैं वो हर प्लांट के अंदर सेम होते हैं, लेकिन उनके कलर, उनके साइज, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट. एक खास प्लांट जो आम सा प्लांट है, और उसके पार्ट्स कौन से हैं, फ्लावर्स, स्टेम, लीफ एंड रूट्स, ठीक है. अब फ्लावर्स जो हैं ये वो पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिससे क्या बनता है, फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं. उसके बाद जो लीव्स होते हैं वो, इनका काम क्या है, दे मेक फूड फॉर द प्लांट. वो प्लांट का फूड बनाते हैं. यू नो दैट प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है. दे ग्रो इन गुड सॉइल, सनलाइट, एयर और वाटर यूज करते हैं, तो वो अपना फूड बनाते हैं. फूड का बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है. उसके बाद जो स्टेम्स होती हैं ये उनकी स्टॉक्स होती हैं, जिसमें वाटर और फूड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो प्लांट का फूड और वाटर है वो सारा स्टेम्स में मूव करता है, ठीक है. एंड देन वी हैव द रूट्स. अब रूट्स कहाँ होती हैं, अंडरग्राउंड, जो नीचे की तरफ होती हैं. और रूट्स का काम क्या होता है, वो वहां से सॉइल में से क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर, वाटर लेती हैं, और वो वाटर फिर रूट से ऊपर जो है स्टेम के थ्रू बाकी पार्ट्स में प्लांट्स के जाता है.
Now what are the fruits? Fruits you have seen there are lots of fruits. सारे fruits जो हैं all fruits come from flowers but all flowers जो हैं वो fruits नहीं बनते हैं. ठीक है, you can see picture of different flowers and then we have fruits and all the fruits do not taste good. हर fruit खाने वाला नहीं होता है. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो poisonous भी होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो हम सारे fruits नहीं खाते हैं. जो fruits हम खाते हैं उसकी picture आपको यहाँ basket में नजर आ रही है which tastes good and I hope सबने ये सारे fruits जो हैं वो जरूर खाए होंगे. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रूट? फ्रूट के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके हिस्से क्या होते हैं? ठीक है, तो हम कोई भी जब फ्रूट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इट हैज़ अ फ्लैश, सीड्स एंड स्किन. जो बाहर फ्रूट का हिस्सा होता है तो उसकी स्किन होती है ऊपर. ठीक है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो फ्रूट होता है ज़्यादातर जो हम खाते हैं वो फ्लैश होता है और उसके अंदर बाकी उसके सीड्स होते हैं. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स इन डिफरेंट फ्रूट्स. अब हर फ्रूट में जो सीड्स है वो नंबर सेम नहीं होता. यू नो दैट देयर आर वन सीड इन द फ्रूट. जैसे कि प्लम है, मैंगो है, देयर आर फ्यू सीड्स इन द फ्रूट. जैसे ऑरेंज हैं, एप्पल्स हैं. और जो मैनी सीड्स होते हैं जैसे कि पोमेग्रेनेट्स है, जैसे कि वाटरमेलन है, जैसे पपाया है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे सीड्स होते हैं. नाउ माय स्टूडेंट्स, वी आर रिवाइजिंग आवर एक्सरसाइज. आई होप आपने अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में एक्सरसाइज की होगी और उसको याद भी कर लिया होगा. तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वन बाय वन और उसके बाद उसके साथ करेक्ट आंसर जो है उसको देखते जाएंगे. तो योर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. राइट आंसर को आपने सर्कल करना है, सिलेक्ट करना है. सो विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ द हर्ब? इसमें से कौन सी हर्ब है? तो आंसर है डी, कोरिएंडर. जो क्या होता है, धनिया, वो क्या है, हर्ब है. नंबर 2 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट? इसमें से फ्रूट कौन सा नहीं है? रेडिश. ऑप्शन डी, रेडिश क्या है, वो फ्रूट नहीं है. नाउ नंबर 3 इज विच ऑफ दिस इज अ सीड? इसमें से सीड कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑरेंज पिप. ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज? इसमें से कौन सा फ्रूट है जो ट्री पे लगता है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज दी मैंगो. वो किस पे लगता है? ट्री पे लगता है. Now this is question number 5 of choose the correct answer. What does the stem carry to other parts of the plants? जैसे मैंने बताया था, अभी भी मैं बता के आई हूँ कि stem जो है वो दूसरे parts of plant में क्या चीज़ लेके जाता है. So answer is option C, that is water and food. Now here are your fill in the blanks. Blanks are filled already. हम just इसको revise करेंगे. So number 1 is dash are the biggest plants. कौन से plants सबसे big होते हैं? Trees are the biggest plants. Number 2 है dash are the small plants with stem that are hard and difficult to bend. और वो कौन से होते हैं? Shrubs होते हैं. Option question 3 है dash has a thick fleshy stem and prickly spines. ये कौन सा plant होता है? Cactus होता है. ठीक है. 4 है all plants need sunlight, air and water to grow. plants को क्या चाहिए grow करने के लिए? sunlight, air and water चाहिए. and number 5 is dash are plants with weak stems which grow along the ground. जैसे मैंने पहले ही बताया तो वो कौन से हैं जो बिल्कुल ground पे grow करते हैं? creepers are those plants. so creepers are plants with weak stems which grow along the ground. Now these were the diagrams जो आपने लेबल की हैं. आई होप आपने ड्रॉ करने की भी कोशिश की होगी. इनको नहीं की तो आपने इनको फिर से ड्रॉ करना है और उसके बाद इनको लेबल करना है. Papaya have 3 labelings, that is flesh, seeds and skin, and then you have picture of a tree trunk. एक ट्री का जो स्टेम है उसका तना जो होता है वो है जिसमें हमने 3 चीज़ों को लेबल किया है. वो क्या है? नॉट, रिंग एंड बार्क. Now we have the question answers and one by one I will read the question और उसका आंसर हम इसको रिवाइज करते जाएंगे. आई होप आपने सब सा क्वेश्चन आंसर भी याद कर लिए होंगे और उनके डिफिकल्ट वर्ड्स और स्पेलिंग्स भी याद किए होंगे. ठीक है, सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज why should we not eat the parts of some plants? कुछ plants के parts को हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? We should not eat the parts of some plants as they could be poisonous. इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो poisonous, जहरीले हो सकते हैं. क्वेश्चन 7 है विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेल अस अबाउट द एज ऑफ अ ट्री? हमें ट्री की एज कैसे पता चलती है? द रिंग्स इन द ट्रंक टेल अस द एज ऑफ द ट्री. जैसे भी पीछे लेबलिंग डायग्राम में आपने रिंग को लेबल किया जिसके अंदर उसके गोल गोल सर्कल्स बने होते हैं उसके ट्रंक के अंदर. हम उन रिंग्स को काउंट करते हैं एंड देन वी कैन टेल द एज ऑफ अ ट्री. ठीक है,
उसके बाद 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विच हैज़ अ थिकर स्किन, अ प्लम और अ मैंगो। किसकी स्किन थिकर होती है? अ मैंगो हैज़ अ थिकर स्किन देन द प्लम। मैंगो की स्किन प्लम से ज़्यादा थिक होती है। Now the third question of question 7 is a lemon sour than an orange? Sour means खट्टा, क्या lemon orange से ज़्यादा खट्टा होता है? A lemon is more sour than an orange. ठीक है, उसके बाद है 4 question, which has more seed? A plum और papaya? किसमें ज़्यादा seeds हैं? Obviously you have seen picture of papaya. Papaya में क्या है? A papaya has more seeds. And question 5 है, do all flowers become fruits? सारे flowers fruit बन जाते हैं? No, all flowers do not become फ्रूट्स। सारे फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे ये लेक्चर जो है, रिवीजन लेक्चर जो है आपके यूनिट का कंप्लीट हो गया है। आपने फिर से सब कुछ रिवाइज कर लिया है। इसको दोबारा से अपनी कॉपी पे अपने काम को आपने रीचेक करना है, ठीक है। और कोई इसमें प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगेन, ठीक है।